माफ कीजिएगा। नमो अर्यंताणम नमो सीताणम नमो हरिणम नमो जणम नमो लेसुसाणम मेसोपजणम करसुपापणम लम जयजयवडमंगलम मंगलम पद्मा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राचार्य जैन धर्मसु मंगलम मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम गणगुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पुनसु मंगलम कला प्रभु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानातिमिरांधनम ज्ञानजन्य नेत्रमुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कल हमने पढ़ा 4 प्रकार के कषायों के बारे में। यह 4 प्रकार के कषाय अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याख्यानीय कषाय, अप्रत्याख्यानीय कषाय और संज्वलन प्रकार कषाय। इसमें प्रत्याख्यानीय कषाय सबसे भयंकर वाला है। प्रत्याख्यानीय कषाय के 4 उप प्रकार है, क्रोध मान माया लोभ। इसका जो क्रोध कषाय है उसे उपमा पर्वत में पड़ी हुई दरार की जैसे दी गई है। पर्वत में पड़ी हुई दरार कैसी है? एक बार छोटी सी पड़ जाए तो उसके बाद में कभी भरती नहीं है, कभी पूर्ण नहीं होती है। वैसी है पर्वत में पड़ी हुई दरार। तो यह जो दरार है छोटी सी पड़ जाती है, कभी भी भरती नहीं है, इसमें बढ़ती जाती है या फिर वैसी की वैसी रहती है, लेकिन कम नहीं होती या भरती नहीं है, खत्म नहीं होती। तो ऐसी ही दरार है हमारी क्रोध की। हमारा क्रोध भी ऐसा है। अनंतानुबंधी कषाय के अंदर का क्रोध यह कैसा है? तो जितना है उतना रहता है या फिर बढ़ता है, लेकिन खत्म नहीं होता। पूर्ण जीवन में यह दरार कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह पूर्ण जीवन में आपका क्रोध खत्म नहीं होता। तो यह क्रोध अनंतानुबंधी कषाय का क्रोध है। यह क्रोध पूर्ण जीवन तक रह सकता है, जरूरी नहीं कि खत्म हो। अनंतानुबंधी कषाय का दूसरा उप प्रकार है मान। मान कषाय को उपमा दी गई है पत्थर के स्तंभ जैसा, जो कभी झुकता नहीं। पत्थर का एक स्तंभ होता है, एक पिलर होता है, या उसका कोई स्टैचू या कुछ भी स्तंभ होता है, यह कभी झुकता नहीं। पत्थर का हो तो नहीं झुकता है, सरिये का हो तो शायद सड़ के झुक भी जाए, पत्थर का नहीं झुकता। उसी तरह हमारा अंतर का मान कषाय, ईगो, यह भी कभी झुकता नहीं, वैसे का वैसा रहता है। सामने वाला की गलती हो या हमारी गलती हो, हमें शायद पता भी हो कि हमारी गलती हो, फिर भी नहीं स्वीकारते, फिर भी नहीं झुकते। तो यह अनंतानुबंधी कषाय का उदय है या अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय यह ऐसा है जिसके कारण हमारा क्रोध बढ़ता जाता है, मान बढ़ता जाता है, और यह पूर्ण जीवन तक टिकता है, कभी खत्म नहीं होता या कम नहीं होता है। अनंतानुबंधी कषाय के अंदर पूर्ण जीवन तक टिकता है और सीधा नरक गति दिलाता है। नरक गति दिलाना हो, चाहिए हो, तो अनंतानुबंधी कषाय का सहारा लेना। यह संसार को बढ़ाता है, जितना हो सके संसार को बढ़ाता है। संसार के अंदर घी, पेट्रोल, तेल जो बोलो वो डालता है, संसार को बढ़ाता है। संसार यानी क्या? स्वयं दुखी होना और दूसरे जीवों को दुखी करना, इसका नाम संसार। संसार यानी स्वयं दुखी होना और दूसरे को दुखी करना, इसका नाम संसार। और यह संसार को बढ़ाता है, तो यह अनंतानुबंधी कषाय। कषाय का अर्थ ही क्या है? हमने कल पढ़ा था, कष का अर्थ है संसार और आय का अर्थ है उसका लाभ। संसार का लाभ, यह लाभ कैसा है? तो आपको धन लाभ नहीं, शुभ लाभ नहीं, कुछ नहीं, ये संसार के अंदर का लाभ नहीं है, लेकिन भवो भव का लाभ। कैसा लाभ? ये भवो भव बढ़ा देता है, आपके जन्म मरण का लाभ देता है, जन्म मरण बढ़ाता है, जन्म मरण गिफ्ट में देता है, भेंट में देता है जन्म मरण। तो यह जन्म मरण का लाभ जो देता है, तो यह हमारा कषाय। ऐसा कषाय हमारा अनंतानुबंधी कषाय पूर्ण जीवन तक रहता है, सीधा नरक गति में भेजता है। उसका पहला प्रकार मान कषाय, क्रोध कषाय। इसके बाद अभी हम करेंगे माया कषाय। अनंतानुबंधी कषाय के अंदर का माया कषाय कैसा है? तो माया कषाय के लिए दिया है मांस के जड़ जैसा, जो अपनी वक्रता कभी भी छोड़ता नहीं। वास यानी बांबू, जिसे ना पता हो तो वास का अर्थ होता है बांबू। बांबू का जड़ जो रहती है यह टेढ़ी रहती है। इसका दूसरी आपको उदाहरण चाहिए तो यह कुत्ते की दुम जैसा है, जो कभी सीधी नहीं होती। जो बांबू के जड़ होते हैं, जो मूड रहते हैं उसके नीचे, जमीन के नीचे, यह कभी सीधे नहीं होते, यह टेढ़े ही रहते हैं। इतने टेढ़े, जितना बांबू ऊपर सीधा होता है उतना ही वो नीचे टेढ़ा होता है। तो यह नीचे जो टेढ़े रहते, कभी आप कितना भी उसे ताकत लगा लो फिर भी सीधे नहीं होते।
तो उसी तरह का यह हमारा माया कषाय है। कितना भी कोशिश कर लो इसे समझाने की, सुधारने की, हम सुधरेंगे नहीं, प्रपंच करते रहेंगे। माया यानी प्रपंच, अलग अलग जगह पे प्रपंच करते हैं, पैसों में प्रपंच करते हैं। किसी की दुकान होती है तो वो दुकान में ग्राहक के साथ प्रपंच करता है, माया करता है। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में, काम कम करने की लालच में हम घर पे या बाहर धंधे में किधर ना किधर माया करते रहते हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए, कम काम करना पड़े इसीलिए, ज्यादा पैसा कमाना हो इसीलिए, दूसरे को परेशान करना हो इसीलिए, खुद परेशान दूसरे को करके छूटना हो इसीलिए, सब जगह पे गलत चीजों के लिए माया का इस्तेमाल करते हैं। यह माया हमें सीधा नरक गति में भेजती है। स्त्री रूप यदि आपको मिला हो तो यह इसका अर्थ ऐसा होता है किसी न किसी भव में हमने किसी के साथ माया की होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री भव खराब है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि माया खराब है। स्त्री के भव में आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और यह सारे कर्म इसीलिए है क्योंकि ये आपने किसी न किसी के साथ माया किसी न किसी भव में की होगी। तो यह सारे कर्म आपको इस भव में आए और आपको हर महीने किसी न किसी तरह से दुख आता है। यह जो दुख है, यह जो पेन है, पीड़ा है, यह सारी माया का नतीजा है। स्त्री भव जो आया है यह माया का नतीजा है। तो यह बांस की जड़ जैसा है, कभी सीधा नहीं होता है, टेढ़ा का टेढ़ा रहता है। कितना भी उसे समझाओ, कितना भी आप बदलने की कोशिश करो, फिर भी यह माया छूटती नहीं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में माया हो जाती है। कभी हमको कुछ चाहिए हो तो हम झूठ बोल देते हैं, तो यह भी माया का एक प्रकार है। कुछ ना कुछ हम झूठ बोलते हैं, किधर ना किधर हम गलत कह देते हैं, कर देते हैं, तो यह सभी माया का प्रकार है। यह माया करते हैं तो यह छोटी बड़ी, भले आपको ऐसे दिखने में लगे कि इसने में कुछ होता नहीं है, चलता है सब, लेकिन ये आगे के भव में, पर भव में बहुत ही बड़ा नतीजा देता है, बहुत ही बड़ा आपको इंतजाम करके देगा। यह भव आपके बिगाड़ेगा। तो यह माया कषाय अनंत अनुबंधी के अंदर कैसा है, अनंत अनुबंधी कषाय के अंदर माया कषाय कैसा है, तो बांस के वृक्ष के जड़ जैसा है, यानी बाम्बू के जड़ के जैसा है, जो कभी सीधा नहीं होता। इसके बाद है लोभ। अनंतानुबंधी कषाय के अंदर लोभ कषाय कैसा है। लोभ कषाय को उदाहरण दिया है किरमजी रंग जैसा जो कभी न मिटे। किरमजी यानी क्या? किरमजी यानी एक परमानेंट कलर बोल सकते हैं आपको, जो कभी भी हमेशा का जो रहता है, ये इसे किरमजी बोलते हैं। ऐसे तो कोई चीज हमेशा की नहीं है, लेकिन किरमजी जो होता है उसे ऐसा बोला जाता है कि वो कभी मिटता नहीं। किरमजी कलर, रंग है इस प्रकार से। तो यह जो किरमजी होता है तो यह कभी मिटता नहीं है। उसी तरह लोभ है, यह कभी जाता नहीं। एक आगम में परमात्मा ने बोला है कि यदि इंसान को यह जगत की पूर्ण संपत्ति दी जाए तो भी उसका लोभ कभी खत्म नहीं होगा, तो भी उसे कभी शांति नहीं होगी। यदि इंसान को अंदर से शांति नहीं, तो उसे पूर्ण जगत की संपत्ति भी दी जाए तो भी उसका लोभ कम नहीं होगा, तो भी उसे अंदर की शांति नहीं होगी। यह लोभ ऐसा ही है, कभी नहीं मिटता है। यह किरम जी के रंग जैसा है, परमानेंट है, सदैव वाला है, कभी जाता नहीं है। और खुद तो नहीं जाता, लेकिन दूसरे चार को पकड़ के लाता है। लोभ आगे माया को लाता है। धंधा पैसा करना है या कोई चीज चाहिए तो आगे माया करोगे। माया आपकी काम नहीं आई तो आगे क्रोध करोगे। माया क्रोध आपका काम नहीं आया तो मान कषाय को पोसोगे कि मैं हूं, ये है, वो है, और मेरा काम नहीं हुआ, आप मेरे लिए इतना नहीं करते हो, ये वो, आप दूसरे पे इल्जाम लगाने का कार्य करोगे, दूसरे को ब्लेम करोगे। तो यह क्यों? यह एक ना एक जैसा लोभ, यह क्रोध मान माया लोभ, यह चार कषाय हमें संसार में घुमाते हैं। अनंतानुबंधी कषाय के अंदर के चाहिए चार कषाय हमें संसार में घुमाते रहते हैं। हमारे अंदर के कषाय बढ़ाते हैं, हमारे अंदर के दोष बढ़ाते हैं, और यह दोष जैसे बढ़ते हैं वैसे हमारे संसार के साथ हमारे प्रभाव भी बढ़ते हैं, हमारे दुख भी बढ़ते हैं, दोष भी बढ़ते हैं, पाप भी बढ़ते हैं।
और जीव हिंसा भी बढ़ती है। तो यह सारे के कारण आप सीधा नरक गति में जाते हैं, सीधी दुर्गति मिलती है और आत्मा कल्याण कहीं पे दूर रह जाता है। जिन शासन दुर्लभता से इस भव में मिल गया वापस कभी मिलेगा, यह प्रश्न है। इसीलिए आराधना में उजमाल बने, इतना ध्यान रखें। अनंतानुबंधी कषाय के हमने 4 प्रकार पढ़ लिए। अनंतानुबंधी कषाय का क्रोध कैसा है? तो पर्वत में पड़ी हुई दरार जैसा, जो कभी नहीं भरता या कभी खत्म नहीं होता। दूसरा है मान कषाय, तो यह पत्थर के स्तंभ जैसा जो कभी झुकता नहीं। तीसरा है माया, यह मांस की जड़ या बांबू की जड़ जैसा जो कभी सीधा नहीं होता। और चौथा है लोभ, यह किरम जी के रंग जैसा जो कभी भी मिटता नहीं। इसी तरह यह 4 कषाय कभी जाते नहीं और सीधा नरक गति दिलाते हैं, यह कभी न जाए। अनंतानुबंधी के यह 4 प्रकार ऐसे हैं जो कभी भी नहीं जाते, हमेशा सदैव आपके साथ रहते हैं। दूसरा प्रकार है अप्रत्याख्यानीय कषाय। यह ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक रहता है और अप्रत्याख्यानीय कषाय तिर्यंच गति दिलाने में एक्सपर्ट है, सीधा तिर्यंच गति में फेंकता है उठा के। तो यह अप्रत्याख्यानीय कषाय, जिसको नहीं मालूम कि तिर्यंच गति यानी क्या, तिर्यंच गति यानी जो आप जानवरों को देखते हो, जो आप पशु पक्षियों को देखते हो, बड़े बड़े जो पक्षी पंचेंद्रिय वाले होते हैं, यानी जिसके पास 5 इंद्रिय होती है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रवणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय। यह 5 इंद्रिय जिसके पास होती है, ऐसे पशु और पक्षी को तिर्यंच जीव कहते हैं। तो यह तिर्यंच जीव यानी जितने भी जानवर और जितने भी आप पशु पक्षियां देखते हैं, पक्षी देखते हो आसमान में, यह सारे तिर्यंच जीव कहलाते हैं। उसमें सीधा जाना पड़ता है, तो किसके कारण? तो अप्रत्याख्यानीय कषाय के कारण। अप्रत्याख्यानीय कषाय कैसा है? तो यह 4 कषाय आपको श्रावक धर्म नहीं निभाने देगा, देशवृत्ति धर्म नहीं निभाने देगा। तो यह अप्रत्याख्यानीय कषाय है। इसके कारण आप कभी भी देशवृत्ति धर्म नहीं निभा पाओगे। आपको अंदर से वृत्ति धर्म या बार व्रत का पालन ना करे ऐसे कोई ना कोई आपको बाधा आएगी। तो यह अप्रत्याख्यानीय कषाय। अप्रत्याख्यानीय कषाय के भी 4 प्रकार है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका क्रोध कैसा है? अप्रत्याख्यानीय कषाय का क्रोध कैसा है? अप्रत्याख्यानीय कषाय का क्रोध कैसा है? तो इसका क्रोध पृथ्वी में पड़ी हुई दरार के समान है, जो बहुत प्रयत्न से शांत होती है। पर्वत में पड़ी हुई दरार कैसी होती है? बहुत ही प्रयत्न करो फिर भी शांत नहीं होती, फिर भी पड़ती जाती है या वैसे की वैसी रहती है। आप उसे बुझा नहीं सकते, उसे बंद नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वी में जो पड़ी हुई दरार है, उसे बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करो, उसके बाद शायद शांत हो जाती है। तो यह दरार, यह कषाय, कौन सा कषाय? तो अप्रत्याख्यानीय कषाय का क्रोध कषाय। ये कैसा है? तो पृथ्वी में पड़ी हुई दरार जैसा, जो बहुत ही प्रयत्न करने के बाद शांत होता है, उसके पहले शांत नहीं होता है। तो यह अनंतानुबंधी कषाय का क्रोध कैसा है? बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करो तभी शांत होता है। कभी कभी हमारे अंदर का क्रोध कैसा होता है? कभी क्रोध ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी भर भी शांत नहीं होता। कोई ऐसा क्रोध भी होता है जो बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करो उसके बाद शांत हो जाता है, भले थोड़े समय के लिए, लेकिन शांत हो ही जाता है। यह अप्रत्याख्यानीय कषाय का क्रोध कषाय ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक टिकता है, उसके बाद शांत हो ही जाता है। 1 साल से ज्यादा वो नहीं टिकता, इतना याद रखे। और यह तिर्यंच गति को दिलाने वाला है, यानी तिर्यंच गति इससे आपको मिल सकती है यदि किसी को चाहिए हो तो क्रोध करे। इसके बाद है मान कषाय। मान कषाय, अप्रत्याख्यानीय का मान कषाय कैसा? तो अस्थि हड्डी के जैसा, बहुत प्रयत्न से नमती है। अस्थि यानी क्या? जो एक हड्डी होती है हमारी अंदर की, वो उसे बहुत प्रयत्न करोगे ना तो थोड़ी सी वो मुड़ती है। जैसे कुछ कुछ लोगों का ईगो होता है, ऐसे नहीं झुकता, लेकिन बहुत सारे जन उसके समझाएंगे कि भाई ये तेरे लिए गलत है, इससे दुर्गति है, ये है वो है, तो कभी कभी ऐसे करके झुक भी जाते हैं। तो यह मान कषाय कैसा है? तो यह अस्थि हड्डी के जैसा है, जो थोड़ा बहुत ही प्रयत्न करेंगे, बहुत सारे लोग एक साथ प्रयत्न करेंगे, बाद में झुक जाएगा, थोड़ा झुकेगा लेकिन झुकेगा जरूर। तो यह अस्थि हड्डी जैसा
बहुत ही प्रयत्न के बाद, लेकिन झुकता जरूर है। ऐसा कषाय हमारा ऐसा कषाय है जो बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करते हैं, बाद में ही जाता है, तभी के तभी नहीं जाता है। यह क्रोध कषाय कैसा है? इसका पृथ्वी में पड़ी दरार जैसा बहुत ही प्रयत्न के बाद भरती है। इसके बाद मान कषाय कैसा? तो अस्थिर हड्डी की तरह बहुत ही प्रयत्न के बाद थोड़ी झुकती है। अभी इसका माया कषाय कैसा? मेढे के श्रृंग जैसा, जो बहुत प्रयत्न से वक्रता को छोड़ता है। यानी क्या? मेढा यानी एक तरह से जो शीप होती है, शीप यानी बकरी जैसी जो एक जानवर जो होता है, जिसमें से हम वुलन या क्या कहते हैं इसे, ठंडी के हमारे कपड़े जो होते हैं वो निकालते हैं जिसमें से। तो यह जो शीप उसे श्रृंग जैसा है, मेढे के श्रृंग जैसा है, यानी उसके जो ऊपर के सींग होते हैं, यह सींग कैसे होते हैं? बहुत ही प्रयत्न करो ना, उसके बाद सीधे होते हैं। सीधे होते हैं लेकिन बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है तो सीधे होंगे। तो ये मेढे के श्रृंग जैसा, उसे मेढे कहते हैं। मेढे यानी शीप, जो आपको कश्मीर की साइड में दिखेगी, कश्मीर की झाड़ियों में, तो उसे मेढे कहते हैं। तो यह मेढा जो होता है, उसका जो सींग होती है, ऊपर के श्रृंग जो होते हैं, उसके सिंगड़े होते हैं, तो उसे बहुत ही प्रयत्न करेंगे उसके बाद सीधा होता है। यह अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानीय का जो माया कषाय है, उसे बहुत ही प्रयत्न करेंगे तो समझेगा, तो सीधा होगा, तो आप करना छोड़ेंगे। ऐसा ही है यह माया कषाय, मेढे के श्रृंग जैसा। इसके बाद इसका लोभ कषाय है, गाड़े की कीट जैसा, जो बहुत प्रयत्न से मिटता है। यह कैसा? जो पहिए होते हैं उस पे ना तेल का दाग रह जाता है। यह पहिए जो होते हैं, आपने देखे रहेंगे, उस पे ग्रीस या तेल के जो दाग रह जाते हैं, उसे स्मूथ करने के लिए तेल या केमिकल लगाते हैं। यह जो उसके दाग रह जाते हैं, उसके जो दाग रहते हैं ना, वो आसानी से मिटते नहीं। उसे बहुत रगड़ना पड़ता है, मसलना पड़ता है, उसे बहुत ही दम लगाकर उसे पोंछना पड़ता है, तभी वो दाग जाते हैं। वैसा ही लोभ कषाय है, बहुत ही अंदर प्रयत्न करना पड़ता है, अंदर को, अंतर के आत्मा को समझाना पड़ता है, तभी लोभ कषाय जाता है। तब तक यह लोभ कषाय जाता नहीं। यह ऐसा लोभ कषाय है तो अप्रत्याख्यानीय, अनंतानुबंधी का लोभ कषाय कभी नहीं जाता है। अप्रत्याख्यानीय का क्रोध मान माया लोभ 1 साल तक टिकता है, उसके बाद चला जाता है। इसका आपको बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, तभी इसकी क्रोध की दरार भरती है, तभी इसकी मान की स्तंभ इसका, तभी मान का स्तंभ इसका सीधा होता है, तभी इसका मान का हड्डी सीधी होती है, तभी इसकी माया सीधी होती है, तभी यह सीधा होता है। उसके जो शिंगड़े होते हैं तभी ये सीधे होते हैं बहुत मेहनत के बाद। वैसे ही आपका माया कषाय सीधा होता है। और लोभ कषाय मिटता कभी है? बहुत ही ज्यादा प्रयत्न लगते हैं तभी मिटता है। इसके बाद प्रत्याख्यानीय कषाय। प्रत्याख्यानीय कषाय ज्यादा से ज्यादा आपके 4 मास तक रह सकते हैं, 4 महीने तक रह सकते हैं। इसके अंदर का क्रोध कैसा है? तो क्रोध रेत में खींची हुई रेखा के समान है, जो अल्प प्रयत्न से शांत हो जाता है। रेत में आप एक लाइन या एक रेखा खींचेंगे तो आप उस पर थोड़ी सी ऐसे सीधा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। वैसा ही प्रत्याख्यानीय का क्रोध है, थोड़ी सी मेहनत करने से उसे पता चल जाता है। जो प्रत्याख्यानीय का क्रोध होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है और वो सीधा हो जाता है, वो चला जाता है। मान कषाय का, प्रत्याख्यानीय कषाय का मान कषाय कैसा है? तो काष्ठ जैसा, जो प्रयत्न से नम जाता है। काष्ठ कैसा होता है? लकड़ा। लकड़े को सही तरह से आप मोड़ो, लकड़े को सही तरह से आप जोड़ो तो वो नम भी जाता है, मुड़ जाता है। तो यह मान कषाय प्रत्याख्यानीय का कैसा है कि मेहनत करो तो मुड़ भी जाता है, नम जाता है, माफी मांग लेता है, अपना मान कषाय छोड़ देता है, ईगो छोड़ देता है। इसके बाद माया कषाय। यह माया कषाय कैसा है प्रत्याख्यानीय का? तो बल की मूत्र की धारा जैसा, जो अल्प प्रयत्न से वक्रता को छोड़ता है। बल्कि है ना, मूत्र की धारा कभी सीधी नहीं होती, इधर उधर होती रहती है। यह जब भी मूत्र बैल जब भी करता है
तभी उसकी धारा जो होती है वो ऐसे 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 कभी कभी एक जगह पे सीधी नहीं होती, तो वही वो भी प्रयत्न करता है, बहुत सारे प्रयत्नों के बाद वो सीधी नहीं होती, थोड़े ही प्रयत्न में वो सीधी हो जाती है। तो बैल की मूत्र की धारा जैसा है यह माया कषाय, जो थोड़े ही प्रयत्न में सीधा हो जाता है। तो यह बैल की मूत्र की जो धार होती है वो थोड़े अल्प प्रयत्न से वक्रता को छोड़ती है, जो आधा टेढ़ा वो जो वक्रता होती है उसकी, जो वो जड़ाई होती है उसकी, वो छोड़ देती है। तो यह बैल का जो मूत्र की धारा होती है वैसा ही हमारा माया कषाय है प्रत्याख्यानीय का। इसके बाद प्रत्याख्यानीय का लोप कषाय, यह कैसा होता है, तो काजल जैसा, जो अल्प प्रयत्न से दूर हो जाता है। यह आप लेडीज लगाते हैं उनको ज्यादा पता रहेगा, औरतें लगाती है उनको ज्यादा आइडिया रहेगा काजल को कितना समय लगता है, लेकिन उतना ही समय में इसका लोप कषाय चला जाएगा। जितना समय आपको काजल निकालने में लगता है उतना ही समय आपको आपका लोप कषाय को दूर करने में लगेगा प्रत्याख्यानीय का। प्रत्याख्यानीय का चार कषाय कौन से, तो क्रोध, जो रेत में खींची हुई रेखा जैसा थोड़े समय में मिट जाती है अल्प प्रयत्न से। काष्ठ जैसा मान है जो उपाय से नम जाता है, काष्ठ जैसा यानी लकड़े जैसा, जो थोड़े ही समय में उपाय से नम जाता है, माफी मांग लेता है। उसके बाद उसका माया कैसा है, तो बैल की मूत्र के धारा जैसा, जो अल्प प्रयत्न से अपनी वक्रता को छोड़ देता है, अपनी वक्रता को छोड़ता है, तो यह माया कषाय। इसके बाद इसका लोप कषाय कैसा है, तो यह काजल जैसा, जो थोड़े ही प्रयत्न से दूर हो जाता है, अल्प प्रयत्न से काजल भी दूर हो जाता है। तो वैसा ही है प्रत्याख्यानीय का क्रोधमान माया लोप। प्रत्याख्यानीय कषाय के क्रोधमान माया लोप ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक टिकते हैं और आपको मनुष्य गति दिलाते हैं। प्रत्याख्यानीय का 4 जो कषाय होते हैं यह मनुष्य गति दिलाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 मास तक टिकते हैं। इसके बाद संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय के 4 प्रकार, क्रोधमान माया लोभ। इसमें क्रोध कैसा है, पानी में खींची हुई रेखा के समान, जो तुरंत सीधी हो जाती है। पानी में आप रेखा खींचेंगे तो वह रहती नहीं है, आपको खींचेंगे और तरत ही तभी के तभी वो सीधी हो जाती है, तभी के तभी वो मिट जाती है, आपको दिखती ही नहीं है। तो वैसा ही संज्वलन कषाय का क्रोध है। संज्वलन कषाय का क्रोध पानी में खींची हुई रेखा के समान है, तभी के तभी मिट जाता है, ज्यादा प्रयत्न क्या है, थोड़े भी प्रयत्न नहीं करने पड़ते, बिना किसी प्रयत्न के मिट जाता है। वैसा ही क्रोध है संज्वलन कषाय का। दूसरा है मान कषाय। मान कषाय कैसा है, बेत जैसा, जो सरलता से नम जाता है। यानी क्या, केन स्टिक, केन जो होता है वो, यानी आप जिसे शुगर केन या के जो बोल सकते हैं इसे, ऊस या गन्ना जो बोलते हैं, तो उसका कैसा होता है, जो थोड़ा ही बिना किसी प्रयत्न के ऐसा सीधा पकड़ोगे तो भी वो झुक जाएगा, वो सीधा नहीं रहेगा। तो ऊस या गन्ना जो आप बोलते हैं उसकी डंडी जैसा होता है मान कषाय इसका। तो संज्वलन कषाय का मान कषाय कैसा होता है कि डंडी जैसा होता है, कि उसकी या गन्ने की डंडी जैसा होता है, थोड़े ही प्रयत्न करके वो अपने आप झुक जाता है। तो यह मान कषाय अपने आप थोड़े प्रयत्न के बिना भी झुक जाता है। तीसरा है माया कषाय। माया कषाय कैसा है, तो मांस की छाल जैसा, जो सरलता से वक्रता त्याग देता है। मांस हमने पहले पढ़ा बाम्बू, बाम्बू की जो छाल होती है यह इतनी ज्यादा वक्र नहीं होती, इतनी ज्यादा जड़ जैसी नहीं होती, उसे थोड़ा सा छीलेंगे तो वो अपनी छाल को छोड़ देता है, उसे थोड़ा सा ऐसे अलग करेंगे तो भी अपनी छाल को वो छोड़ देता है। तो बाम्बू एक जो छाल के साथ वो जो टेढ़ा होता है, तो उसे थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो टेढ़ा वो सीधा भी हो जाएगा। तो यह बाम्बू जो है मांस की छाल जैसा है। तो क्या है मांस की छाल जैसा, तो मांस की छाल जैसा हमारा माया है। हमारा संज्वलन की माया कैसी है, तो मांस की छाल जैसी, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे फिर भी वह सीधी हो जाएगी। और लोभ कषाय आखिरी वाला, यह लोभ कषाय संज्वलन का कैसा है, हल्दी जैसा, जो सूर्य की धूप लगने पर तुरंत दूर हो जाती है। हल्दी के जो दाग होते हैं ना, यह आपको पता होगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, या पता नहीं है,
हल्दी के जो दाग होते हैं यह सूर्य की धूप लगते हैं तो अपने आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो सूख जाता है तो सूखने से हल्दी खर जाती है। तो यह खरने के कारण हल्दी के जो दाग होते हैं किधर भी लग गए होते हैं तो यह धूप उसे लगे तो यह अपने आप अलग हो जाते हैं थोड़े ही समय के अंदर। तो यह संज्वलन का लोक कषाय भी ऐसा ही है, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ थोड़ा सा आपको मेहनत या कोई ऐसा आपको उपद्रव या ऐसा कोई निमित्त लाना है जिससे लोभ कषाय आपका अलग हो जाएगा। तो ये संज्वलन के 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। या क्रोध कैसा है तो पानी में खींची हुई धार जैसा तुरंत ही मिल जाता है बिना किसी के मदद के। मान कषाय बेत जैसा जो सरलता से नम जाता है। बेत यानी एक गन्ने का साठा या गन्ने का एक डंडी। तीसरा है संज्वलन का माया कषाय जो मांस की छाल जैसा जो सरलता से वक्रता को छोड़ देता है। जो हमने मांस यानी बाम्बू पड़ा, बाम्बू है ना, वो सरलता से ऊपर से सीधा हो जाएगा। उसके मूड जो होते हैं वो सीधे नहीं होते, कितना भी उसे आप प्रयत्न करो उसके मूड सीधे नहीं होते, लेकिन ऊपर से वह आप थोड़ा प्रयत्न करोगे तो यदि टेढ़ा होगा तो वो सीधा हो जाएगा। यह मांस की छाल जैसा है। और चौथा जो है संज्वलन का लोभ कषाय हल्दी जैसे, थोड़ा सा सूर्य की किरण के हल्दी पे पड़ी हल्दी निकल जाती है, हल्दी अपना रंग छोड़ देती है, वैसे ही हमारा लोभ कषाय भी थोड़ा सा एक छोटा सा निमित्त भी यदि मिल जाता है तो अपने आपको छोड़ देता है। तो यह 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ संज्वलन के। तो आज हमने 16 प्रकार संपूर्ण किए। आपका मुझे पता है समय ज्यादा मैंने ले लिया है, 16 प्रकार हमने आज पूर्ण किए। अनंत अनुबंधी कषाय के 4 प्रकार है। क्रोध मान माया लोभ यह ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक टिकते हैं और आपको नरक गति दिलाने में माहिर है, आपको नरक गति दिला के छोड़ेंगे। अप्रत्यक्षानीय के 4 कषाय यह ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक टिकते हैं। अनंत अनुबंधी के पूरी जिंदगी टिकते हैं। अप्रत्यक्षानीय कषाय के 1 वर्ष तक टिकते हैं और यह आपको तिर्यंच गति दिलाने में माहिर है, आपको तिर्यंच गति दिला के छोड़ेंगे। तीसरा है प्रत्याख्यानीय कषाय, यह 4 मास तक टिकता है। 4 मास तक रहने के बाद यह आपको मनुष्य गति दिला के छोड़ता है। इसके बाद है संज्वलन कषाय, यह 15 दिन तक ज्यादा से ज्यादा टिकता है और यह आपको देव गति दिला के छोड़ेगा। संज्वलन कषाय आपको कुछ ना कुछ अच्छी क्रिया करने में, देव गति के लिए आपको चारित्र धर्म निभाने में बाधा रूप बनता है। प्रत्याख्यानीय कषाय भी आपको सर्ववृत्ति नहीं दिला पाता, आपको सर्ववृत्ति लेने में बाधा रूप बनता है, आपको नहीं लेने देता। अप्रत्याख्यानीय कषाय आपको कोई भी बार व्रत या श्रावक का धर्म निभाने में भी तकलीफ करता है, आड़े आता है, आपको श्रावक का धर्म भी नहीं निभाने देता। आपको अनंतानुबंधी कषाय सम्यक तो अभी भी प्राप्ति भी नहीं करने देता, आपका संसार बढ़ाता है और आपको मिथ्यात्वी बना देता है। आप मिथ्यात्वी का सहारा लेते हो, मिथ्यात्व का सहारा लेते हो तो आपको मिथ्यात्वी बना देता है। ये कौन? तो अनंत अनुबंधी कषाय। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका मुझे पता है मैंने बहुत ही ज्यादा समय ले लिया है, उसके लिए माफ करना। आज हमने कषाय को पूर्ण तरह से कंप्लीट कर दिया है। हमने मोहनीय कर्म आज फिर से एक बार चाहिए तो 2 मिनट में ले लेता हूँ। मोहनीय कर्म के 28 प्रकार है, उसमें से 2 प्रकार दर्शन मोहनीय ज्ञान और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय यानी सम्यक दर्शन गुण को जो रोकता है, चारित्र मोहनीय यानी सम्यक चारित्र गुण को रोकता है। दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय यानी जो अहित को हित बताता है, हित को अहित बताता है और जिन प्रणीत तत्वों में श्रद्धा और श्रद्धा तो नहीं होने देता लेकिन अश्रद्धा करता है। मिश्र मोहनीय यानी श्रद्धा भी नहीं होने देता जिन कथित तत्वों पर, अश्रद्धा भी नहीं होने देता, राग और द्वेष भी नहीं होने देता। सम्यक्त्व मोहनीय यानी आपको सम्यक दर्शन एक बार आ जाएगा, उसके बाद भी आपको नव तत्व पे और जिन भगवान के वचनों पर संदेह होता है या फिर आपको शंका हो सकती है। यानी मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, यह 3 दर्शन मोहनीय कर्म के उप प्रकार है या भेद है। इसके बाद चारित्र मोहनीय कर्म के 25 भेद, इसमें से 16 भेद हमने अभी पढ़े। अनंतानुबंधी कषाय, इसके 4 भेद है, क्रोध मान माया लोभ। दूसरा है प्रत्याख्यानीय कषाय, इसके 4 भेद है, क्रोध मान माया लोभ। इसके बाद प्रत्याख्यानीय कषाय, अप्रत्याख्यानीय कषाय, दोनों के 4-4 भेद, क्रोध मान माया लोभ। इसके बाद संज्वलन कषाय, इसके भी 4 भेद, क्रोध मान माया लोभ। इसके बाद 9 कषाय के 9 भेद है। यह कुल मिला के ऐसे 25 भेद होते हैं चारित्र मोहनीय कर्म के। 9 कषाय यानी उसमें से पहला है हास्य, जिसके उदय से हंसी आती है, जिसके उदय से हंसी आती है, पहला है हास्य। दूसरा है रति, जिसके उदय से आपको जो पसंदीदा चीज हो उसके ऊपर राग होता है, आपको प्रेम होता है, उस पर आनंद होता है, वो करते वक्त आनंद होता है। तीसरा है अरति, जिससे आपको जो चीजें ना पसंद हो उस पर आपको द्वेष होता है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है।
चौथा है भय, जिसके उदय से आपको भय उत्पन्न होता है, डर अंदर से लगने लगता है। पांचवा है शोक, जिसके उदय से आपको जो चीज पसंद हो वो आपसे दूर जाती है, और जो चीज ना पसंद हो वो आपके जब भी नजदीक आती है तभी आपको अंदर से अफसोस होता है, तो इसे भय कहेंगे। पांचवा है शोक, शोक यानी आपको अंदर अफसोस होता है, मिच्छम दुक्कड़म, भय यानी डर, और शोक हमने पढ़ लिया। जुगुप्सा, जिसके उदय से आपको जब भी दुर्गंधी चीज पे, गटर या नाले के नजदीक जाते हो तभी जो आपको अंदर से घृणा होती है, तकलीफ होती है, इसे हम जुगुप्सा कहेंगे। जो दुर्गंधी पदार्थ होता है उससे आपको तकलीफ होती है, इसे जुगुप्सा कहेंगे। उसके बाद पुरुष में, जिसके उदय से स्त्री को भोगने की इच्छा हो, स्त्री के साथ मैथुन करने की इच्छा हो। इसके बाद स्त्री वे, जिसके उदय से पुरुष के साथ मैथुन करने की इच्छा हो या पुरुष को भोगने की इच्छा हो। इसके बाद नपुंसक वेद, जिसके उदय से स्त्री और पुरुष दोनों को भोगने की इच्छा हो या स्त्री और पुरुष दोनों के साथ मैथुन करने की इच्छा हो। ऐसे कुल मिला के भानु जी, आप इसके बाद हमारे व्याख्या यह संपन्न होगा, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मोहनीय कर्म के 28 प्रकार ऐसे होते हैं। मोहनीय कर्म में 2 प्रकार मुख्य, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। 3 प्रकार मोहनीय, दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। इसके बाद चारित्र मोहनीय कर्म के 16 प्रकार, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, इसके 4 प्रकार। इसके बाद 9 कषाय, उसके 9 प्रकार। ऐसे कुल मिला के मोहनीय कर्म के 28 प्रकार होते हैं। आज हमने मोहनीय कर्म को संपूर्ण तरह से संपन्न किया है, और कल से हम अंतराय कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।